नमस्ते। फंडामेंटल एनालिसिस नाम तो सुना ही होगा, पर इसकी असली कहानी है क्या? क्या ये वही है जो हम सोचते हैं या उससे भी कहीं ज्यादा? चलिए आज इसकी असलियत जानते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, क्या फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब सिर्फ बैलेंस शीट देखना है? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि बस P&L स्टेटमेंट देखो, बैलेंस शीट पढ़ो और काम खत्म। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये तो सिर्फ आधा सच है, असली कहानी तो कहीं और ही है। देखिए, इस एनालिसिस के दो मुख्य पहलू हैं। आप कह सकते हैं एक सिक्के के दो साइड, और कंपनी की पूरी पिक्चर समझने के लिए इन दोनों को देखना बेहद जरूरी है। एक तरफ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब नंबर्स का खेल, बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ये सब। और दूसरी तरफ है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये है कंपनी की असली कहानी, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उनकी नीयत क्या है, बिजनेस की आत्मा कह सकते हैं। आज हमारा फोकस इसी कहानी पर है, नंबर्स पर नहीं। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस को समझना शुरू कहां से करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट की नीयत, और इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका एक कहानी से है। चलिए इमेजिन करते हैं, एक फाउंडर हैं, उन्होंने एक छोटी सी सक्सेसफुल कंपनी शुरू की, सिर्फ एक फैक्ट्री है, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, उन्होंने कुछ रिश्तेदारों को भी काम पर रखा है और सब एक ठीक ठाक सैलरी पर खुश हैं। अब कंपनी चल पड़ी, धीरे धीरे एक फैक्ट्री से 10 हो गई, बैलेंस शीट बिल्कुल सॉलिड, प्रॉफिट्स वो भी आ रहे हैं। तो अब सोचा गया कि IPO लाते हैं, पब्लिक से पैसा उठाते हैं, और प्लान बना सीधा 100 फैक्ट्रीज खोलने का। और फिर पब्लिक का पैसा कंपनी में आ गया। पैसा आते ही कुछ चीजें बदलने लगी। जो फाउंडर पहले 2 लाख की सैलरी ले रहे थे, उनकी सैलरी अचानक हो गई 10 लाख। रिश्तेदारों की भी सैलरी बढ़ा दी गई, और यह सब लीगल है, बिल्कुल, क्योंकि वो मैनेजमेंट में है, वो ये कर सकते हैं। यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। हाँ, पैसा तो आ गया, कंपनी भी बड़ी बन रही है, लेकिन क्या मैनेजमेंट की नीयत बदल गई? क्या कंपनी के पैसे का इस्तेमाल कंपनी के लिए हो रहा है या पर्सनल फायदे के लिए? बस यही क्वालिटेटिव एनालिसिस का दिल है। ठीक है, तो अब इस नीयत को परखने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है क्या? बिल्कुल है। एक बहुत आसान तरीका है, सेल्स और प्रॉफिट के बीच का रिश्ता देखना। ये कंपनी की हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो करना क्या है? देखिए, अगर किसी कंपनी की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, मान लीजिए 90%, तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रॉफिट भी उसके आसपास ही बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्रो करती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर सेल्स 90% बढ़ रही हैं और प्रॉफिट सिर्फ 30%, तो बॉस ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सोचने वाली बात है कि बाकी का पैसा जा कहां रहा है। तो आखिर देखना क्या है? नंबर 1, मैनेजमेंट खुद कितनी सैलरी निकाल रहा है, कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं। नंबर 2, क्या पर्सनल खर्चे कंपनी के नाम पर हो रहे हैं, गाड़ियां, छुट्टियां। नंबर 3, रिश्तेदारों को बेवजह मोटी मोटी सैलरीज तो नहीं दी जा रही। और नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के लोन्स का क्या हो रहा है। ये सब इशारे हैं कि शायद बिजनेस की ग्रोथ प्रायोरिटी नहीं है। एक बात क्लियर कर लेते हैं, लोन लेना अपने आप में गलत नहीं है। हर बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, पर उस लोन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ये सबसे जरूरी है। क्या वो पैसा कंपनी की सेल्स बढ़ाने में, प्रॉफिट बढ़ाने में लग रहा है? अगर हाँ, तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो प्रॉब्लम है। चलिए अब इन सब बातों को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसा केस जो हम सब ने सुना है। बात करते हैं येस बैंक की। येस बैंक, अगर आप सिर्फ नंबर्स देखते या मैनेजमेंट का CV देखते तो सब कुछ परफेक्ट लगता। उनके फाउंडर मिस्टर राणा कपूर, उनका CV तो जबरदस्त था, एकदम सॉलिड। तो फिर गड़बड़ हुई कहां? अगर सब ऑन पेपर इतना अच्छा था, CV इतना स्ट्रांग था, तो इतना बड़ा इशू कैसे हो गया? आखिर प्रॉब्लम थी क्या? और जवाब मिलता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि बैंक से दिए गए लोन्स गलत हाथों में जा रहे थे, ऐसी कंपनियों को जहां से उनका वापस आना मुश्किल था। तो प्रॉब्लम नंबर्स में नहीं थी, नीयत में थी। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे एनालिसिस से हमें असली सबक क्या मिलता है? व्हाट्स द रियल टेक अवे? असली सबक है क्वालिटेटिव एनालिसिस की ताकत। इसका मतलब है नंबर्स के आगे देखना, बैलेंस शीट के पार झांकना, और कंपनी के मैनेजमेंट को, उनकी नीयत को, उनकी असली कहानी को समझना। तो आखिर में बस एक सवाल हमेशा याद रखिए, एक बैलेंस शीट झूठ बोल सकती है, नंबर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है,
असली सवाल ये है कि क्या आप इन नंबर्स के पीछे छिपी हुई असली कहानी को पढ़ पाएंगे?